जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के साइंस यानी साइंस का आज पहला क्लास है। टॉपिक वाइज साइंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करवाते हुए चलेंगे। प्रैक्टिस सेट में 50 या 60 70 जो भी क्वेश्चन हो, और वो क्वेश्चन वही होंगे जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, आज पहला क्लास है मात्रक और मापन से। पहला क्लास, यह क्लास रोज चलेगी। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मैं अत्यधिक क्वेश्चनों का करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए आज 60 प्रश्न लेकर आया हूं। तो मात्रक और मापन से है। अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते चलेंगे और प्रश्न वही रखेंगे जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए हों। देखिए तो आज का पहला प्रश्न है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो है भार का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए न्यूटन जो है यह भार का भी एसआई मात्रक होता है और बल का भी एसआई मात्रक। और ये डाइन जो है, डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में जो है बल का मात्रक डाइन होता है। और किलोग्राम जो है यह एसआई मात्रक है द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। यह द्रव्यमान का। और ग्राम जो है यह भी सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है संवेग। संवेग की इकाई क्या है? संवेग का यानी एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का संवेग की इकाई क्या है। तो देखिए आपको हम पहले बता दें, P बराबर, संवेग को लिखते हैं P से। P बराबर होता है M यानी मास और V यानी वेग। मास इंटू वेग। तो देखिए मास का होता है यानी द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यानी केजी। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड यानी एम एस प्रति सेकेंड। यहाँ प्रति के लिए -1 लगा दिए गए। तो यह किस ऑप्शन में है? तो यह जो है ऑप्शन बी में झलक रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। स्क्वायर नहीं, प्रति सेकेंड है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या है। तो यह प्रश्न देखिए आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट थर्ड और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। और आरआरबी एलपी फिट 10/8/2018 को पूछा गया। एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में, यानी कि यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पर। कितने? ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार लगाओ क्वेश्चन में। तो देखिए ये हो गया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। कूलाम जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए वोल्ट, वोल्ट जो है यह विद्युत विभव का मात्रक है। किसका? विभव, विभव या फिर विभवांतर। और केल्विन, केल्विन है तापमान का। किसका? तापमान का है यह है केल्विन जो है तापमान का है। और किलोग्राम तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि द्रव्यमान का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? प्रश्न नंबर 4 कहता है प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, एंड प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो आप सभी के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दूरी की कैसे है? प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। तो इस गति को मिलाकर एक वर्ष में जितने भी सेकेंड हो या समय हुआ हो
उससे गुणा करने पर जो भी आता है वह प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है और इस दूरी को प्रकाश वर्ष दूरी में नापते हैं। तो देखिए एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय कर डालता है, तो देखिए 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, वैद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध की SI मात्रक क्या है, SI इकाई क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओम। ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। और कूलाम जो है, कूलाम यह जो है वैद्युत आवेश का SI मात्रक है। यह हो गया आवेश का भी जस्ट प्रश्न गया है। आवेश वाला, आवेश जो है, आवेश का मात्रक जो है वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। और जूल जो है यह कार्य का मात्रक है, कार्य का और यह न्यूटन जो है यह बल और भार का है। तो भार और बल, और यह जूल जो है यह ऊर्जा का भी होता है, ऊर्जा का मात्रक भी होता है। तो देखिए मैंने आपको सभी बता दिया। कूलाम जो है वैद्युत आवेश का हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। और जूल होता है कार्य का और ऊर्जा का भी होता है। न्यूटन हो गया बल और भार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 6 है। तो देखिए SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इससे पहले हम आपको कुछ बता दें। तो देखिए इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल होता है, फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला था। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, न्यूटन बटे, और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए यह किस ऑप्शन में दिख रहा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिख रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। वैद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो देखिए मैंने आप सभी को बताया कूलाम तो आवेश का हो गया, कूलाम किसका हो गया, कूलाम हो गया आवेश का मात्रक। और जूल कार्य और ऊर्जा का हो गया, कार्य और ऊर्जा का हो गया, कार्य और ऊर्जा का हो गया। वाट हो गया शक्ति का, वाट हो गया शक्ति का। एंड बचा एम्पियर, एम्पियर ही वैद्युत धारा का SI मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्न को मिलान कीजिए। तो देखिए निम्न को मिलान करना है। तो देखिए पहला दिया है मिलान करना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और दूसरा दिया है स्वप्रेरण, और तीसरा दिया है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी। तो दूसरा मिल जाएगा तीसरे में यानी सी में। तो इस ऑप्शन में दूसरे के साथ सी कहाँ है, दूसरे के साथ सी कहाँ है। तो देखिए दूसरे के साथ सी, दूसरे के साथ सी इसमें है, दूसरे के साथ ए, ये गलत हो जाएगा। दूसरे के साथ सी इसमें है, ये गलत। तो दो विकल्प गलत हो गए, दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो गए, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। और चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय घनत्व का वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वो। तो देखिए जो ये है चुंबकीय घनत्व का, तो इसका हो जाता है टेस्ला और इसका हो जाता है वेबर। अब देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो गया।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई है। तो देखिए कोई भी चीज सापेक्षित हो गया अगर किसी के सापेक्ष, तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। यानी सापेक्षित घनत्व यानी वह किसी के सापेक्ष है, किसी अन्य पर निर्भर करता है, तो उसका अन्य का मात्रक होगा, इसका थोड़ी ना होगा, वह अन्य पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए सापेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। विस्थापन तो जबकि खुद की एक राशि किसी पर सापेक्ष नहीं करती है, और दाब भी घनत्व भी ये स्वयं की राशियां हैं, जबकि ये किसी अन्य पर निर्भर करती है, इसी का इसलिए मात्रक नहीं है। दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल, पास्कल हो जाता है। एंड तो देखिए दाब का हो गया पास्कल, दाब का हो गया पास्कल, और विस्थापन का हो गया, विस्थापन का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न में से डेश अदिश राशि है, यानी पर इनमें से कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश है। तो देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अदिश राशि नहीं है यानी सदिश। तो देखिए आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, तो यह वो कोई वो दिशा नहीं होती, तो यह फिर अदिश है, यह अदिश है। लेकिन हमसे पूछ रहा अदिश नहीं होना चाहिए। और द्रव्यमान में भी कोई दिशा नहीं होती, यह भी अदिश है। लंबाई में भी कोई दिशा नहीं होती, यह भी अदिश है। बचा क्या? बल, बल में दिशा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बल, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिसमें दिशा हो वह सदिश कहलाती है। तो बल में दिशा होती है, बल के साथ दिशा होती है, तो यानी यह सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि है, जबकि यह अदिश नहीं है। आप सदिश है तो अदिश नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बल। अदिश राशि नहीं है बल्कि यह सदिश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड जो है किसकी इकाई है? प्रश्न नंबर 11 जो है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो देखिए अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि क्यों बराबर क्या होता है? क्यों का आवेश, क्यों को लिखते हैं आवेश, और इसको एक सूत्र होता है लिखते हैं आई इंटू टी, आई इंटू टी लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया आवेश, क्यों को लिखते हैं आवेश, और आई का मतलब होता है धारा, आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर जो कि इसमें दिया, और टाइम का मात्रक हो गया सेकेंड। यह किसका मात्रक है? तो ये कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया आवेश से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आवेश, आवेश यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। एम्पियर सेकेंड का, एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट, और इसका मात्रक हो जाएगा वाट, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है गैलन समानतः इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गैलन जो है समानतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए गैलन जो है एक प्रकार का मात्रक ही है, गैलन, लेकिन इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 कहता है गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए गैलन जो है आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
किसके आयतन के रूप में माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक गैलन होता है एक बर्तन, जैसे कि एक डिब्बा कोई होता है उसमें 1 लीटर तेल आता है, 2 लीटर तेल आता है, 2 लीटर दूध आता है। तो इसी तरीके से एक गैलन जो होता है एक आयतन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें गैलन के माध्यम से नापा जाता है, उसमें 40 लीटर के आसपास होता है एक गैलन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए, एक गैलन में लगभग 40 के आसपास होता है, इस समय मुझे याद नहीं है कंफर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है, प्रश्न नंबर 13 देखिए कहता है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कौन नहीं जानता कि भाई खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। आप पहले ही जानते हैं पारसेक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह प्रश्न अभी आगे आ चुका है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है, जो कि प्रकाश एक वर्ष में चलता है 9.6 गुणे 10 का पावर 15 मीटर एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है प्रकाश? एक वर्ष में चलता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष के माध्यम से खगोलीय दूरी को व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है, दाब की यानी दबाव की एसआई मात्रक क्या है? दाब का जो है एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 14 कहता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, इसका एसआई मात्रक तो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है पास्कल। पास्कल जो है ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन यह पास्कल कहाँ से आता है? पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी बल पर, कोई भी बल एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाए, जो आता है वही दाब होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो न्यूटन बल का तो मात्रक हो गया न्यूटन, और बल न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर गलत, मीटर में होता तो हो जाता। न्यूटन वर्ग मीटर, ये इंटू करके दिया है, ये भी गलत। ये बटे में है तो प्रति होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है, दाब। फिर वही प्रश्न आ गया, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था इसका सही मात्रक होता है पास्कल। ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा बढ़ते हैं, जब हो गया है तो क्या है, क्यों समय लगाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 16 कहता है, यहाँ पर डॉट डॉट है, डॉट डॉट कहाँ डॉट डॉट से लेकर डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी। प्रश्न नंबर 16 कहता है, डेज पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो देखिए, लाइट ईयर, ये उनके बीच की दूरी नहीं है, खगोलीय दूरी इसमें नापी जाती है, बल्कि ये नहीं है, खगोलीय दूरी ये नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है 16 नंबर प्रश्न का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इस प्रश्न का सही जवाब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन है तापमान का, एंड जूल है कार्य और ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक हो गया न्यूटन। ये हो गया विभवांतर या विभव का,
ये हो गया विभवांतर या विभव का या वोल्टेज का, तो यह हो गया विभव का, किसका, विभव का। एंड ये पास्कल हो गया दाब का, एंड केल्विन हो गया ताप का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, जो कि सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर, यही सही नहीं है। यहाँ पे टेस्ला दिए, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का। एंड प्रेशर यानी दाब का मात्रक होता है पास्कल, ये सही दिया है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक होता है सीमेन, तो ये भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 19 कहता है विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन की जो एसआई इकाई है वह क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन या वेग का एक ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन, सॉरी, इसका मात्रक विस्थापन नहीं, ये तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ पे गलती हो गया था, ये होता है वेग का, वेग, तो ये होता है विस्थापन का, विस्थापन का हो जाएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 20 कहता है विभवांतर, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विभवांतर यानी विभव या विभव का अंतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट। वोल्ट जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही जवाब। कूलाम किसका होता है? कूलाम होता है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का हो गया ये। एंड जूल होता है कार्य, एंड ऊर्जा का, वाट होता है शक्ति का, शक्ति हो गई, वाट होता है शक्ति का, और जूल, वोल्ट जो है इस प्रश्न का सही जवाब विभवांतर या विभव या वोल्टेज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 हो गया, नहीं 21 की बारी है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि जो ये शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई वही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखिए मैं कितनी बार बताते हुए आया हूँ, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट वाट वाट, यानी शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जूल किसका मात्रक है? जूल होता है कार्य एंड ऊर्जा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि जी के मान की एसआई मात्रक वही है जो कि डेज की एसआई इकाई है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो स्मॉल जी है, यानी जो ग्रेविटी को दर्शाता है, कि इकाई वही है जो कि किसकी है, जो कि त्वरण की होगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि ये जो स्मॉल जी है ये ग्रेविटी एक प्रकार का त्वरण ही तो है, एक प्रकार का त्वरण ही तो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दाब का क्या होता है? पास्कल। संवेग का होता है के जी एम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए संवेग पहले ही बता चुके हैं, P बराबर एम वी, एम का हो गया के जी और वी का हो गया मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 यानी 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की एसआई इकाई समान है? तो मैं कितनी देर से कहते आ रहा हूँ, प्रश्न नंबर 23 में वो बात अब जाके आई है
कि देखिए मैं कितनी देर से कहते आ रहा हूँ कि जूल जो है कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई है। जबकि बल और दाब का कैसे हो जाएगा, बल का है न्यूटन, दाब का है पास्कल, बल का है न्यूटन, कार्य का है जूल, बल का है न्यूटन, संवेग का है केजी मीटर प्रति सेकेंड, जबकि कार्य और ऊर्जा का जूल ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं कितनी देर से यही बात कहते आ रहा हूँ कि जूल जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 24 जो है ये कहता है कि न्यूटन मीटर केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, जो कि होता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी होता है। तो देखिए आपको हम फॉर्मूला ही बता देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है एफ बराबर यहाँ पर होता है जी, यहाँ पर होता है m1 m2, यहाँ पे होता है r का स्क्वायर, ये होता है। तो इसको जब हम लोग भेजेंगे तो यहाँ पर ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और ये चला जाएगा उधर। तो देखिए यहाँ f एंड r हो जाएगा, वो भी स्क्वायर है। यहाँ पर बचेगा m1 इंटू m2, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा g। तो देखिए एफ यानी फोर्स है, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, आर जो है आर ये दूरी है तो दूरी का हो गया मीटर यानी कि स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर बटे में है तो इसलिए पावर लग गई है -2, क्योंकि 2 है। देखिए एक तो हो गया मास ये, एक हो गया मास ये, इसका भी किलो में होगा, किलोग्राम में होगा, इसका भी किलोग्राम में। एक किलोग्राम और 1 किलोग्राम मिलकर हो गए 2, तो इसलिए पावर लगी है -2। माइनस दर्शा रहा कि यह नीचे से ऊपर आया है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ये किसका मात्रक निकल के आया? ये आया जी क्या है? नियतांक है, वो भी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 कहता है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोध एक अलग चीज हो गया एंड प्रतिरोधकता एक अलग चीज हो गया। प्रतिरोधकता वह है जो इसके साथ दूरी होता है, प्रतिरोध के साथ कोई दूरी नहीं होती है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ओम मीटर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है कि डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है वह चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। देखिए मीटर प्रति सेकेंड चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 जो है किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो देखिए कार्य और ऊर्जा की एक है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कहता है, निम्न में से जो है किसका और किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? तो कार्य और ऊर्जा की होती है, जबकि वह ऑप्शन में है नहीं। दाब का होता है पास्कल और बल का होता है न्यूटन, ये गलत हो गया। बल की होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल, ये भी इधर उधर करके दिया, ये भी गलत। बल की होती है न्यूटन इकाई और गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत। बल का होता है न्यूटन और भार का भी न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भार और बल की एक ही इकाई होती है, वह इकाई होती है न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 28 कहता है कि कौन सी राशि की कौन सी राशि जो है SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है, यानी किसकी है। तो प्रश्न नंबर 28 जो है किस यानी डेज की SI इकाई जूल बटे सेकेंड भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शक्ति। शक्ति जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। या कैसे होगा शक्ति, तो देखिए शक्ति को हम लोग दर्शाते हैं P से, यानी पावर। ठीक, पावर हो गई। और जूल को दर्शाते हैं, जूल है किसका मतलब W का, यानी कार्य का ये। और ये हो गया T, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का सूत्र हो गया कार्य बटे समय, कितने समय में कार्य किया गया। तो यहाँ पर इस सूत्र से देखिए कार्य का मात्रक हो गया जूल और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड आता है शक्ति। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, वाट भी कह सकते हैं, लेकिन यह शक्ति का मात्रक ये भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या है। प्रश्न नंबर 29 कहता है त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण देखिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 30 कहता है कि निम्न में से कौन से तापमान की SI इकाई है। तो डिग्री हो नहीं सकता, सेल्सियस भी नहीं है SI इकाई, केल्विन जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। हम कितनी देर से कहते आ रहे हैं, केल्विन जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ़ारेनहाइट नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, जो क्या, कौन सी निम्न में से कौन सी। तो प्रश्न नंबर 31 जो है, तो देखिए समय किसी के सापेक्ष नहीं हो सकता है। वेग तो हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, दूरी। समय किसके सापेक्ष होगा, क्या समय भी किसी के सापेक्ष चलता है। नहीं, यही सही है। तो ये किसी के सापेक्ष नहीं हो सकता। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। तो देखिए नहीं होती, चाल और वेग का तो होता है समान, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा का भी हम बता चुके हैं, बल और न्यूटन। तो देखिए दूरी और विस्थापन का भी मीटर ही होता है, और बल और दाब का नहीं होता। दाब बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बल और दाब की इकाइयां अलग अलग हैं, जबकि चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड और कार्य और ऊर्जा का होता है जूल, दूरी और विस्थापन का होता है मीटर। यानी कि तीनों का समान ही है, बल्कि बल और दाब का नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या है। मंदता, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो देखिए मंदता हम बता दें त्वरण का ही एक भाग है। किसका, त्वरण का ही एक भाग है मंदता। यानी जो त्वरण यानी आगे गति में वृद्धि कर रहा है तो वो होता है त्वरण, और जो कमी करे, माइनस की ओर बढ़े, तो वो होता है मंदता त्वरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है। एक पास्कल कितने के बराबर होता है। एक पास्कल इज द क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था पास्कल के बराबर क्या होता है। पास्कल के बराबर क्या होता है, यानी दाब बराबर क्या होता है। तो देखिए दाब बराबर कह लीजिए, चलिए दाब ही लिखे तो ज़्यादा उचित होगा। देखिए दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होता है बल
यानी कि एफ लिखें, एफ बाई एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया। तो 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो पास्कल इसका फोर्स का हो गया तो न्यूटन, तो दाब का हो गया पास्कल लिख रहे हैं अब, उसका हो गया न्यूटन, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी -2। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये 1 ऑप्शन में यानी ए ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 35 कहता है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो देखिए वाट जो होता है, वाट क्या होता है, वाट होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया पहले का पहले में। वो किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। तो पहले दूसरे का सी हो गया और पहले का ए ही है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा में होता है 3600, 3.6 × 10⁻6 जूल। और 1 HP का मतलब हॉर्स पावर में होता है 746 वाट शक्ति। तो ये किसमें है, पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी, चौथे का डी। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, प्रश्न नंबर देखिए 35 कहता है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 36 पूछा है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो इसका सही मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसका सही मात्रक है, हर्टज। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हर्ट, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जबकि किलोग्राम तो है द्रव्यमान का, मीटर है दूरी का, सेकेंड है समय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 37 कहता है इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक क्या होता है, मोल का प्रतीक ही होता है जो लिखा हो मोल स्मॉल लेटर में। तो ये लिखा तो है, लिखा ही होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये भी बता दें, ये तो है त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का, यानी पृथ्वी का जो त्वरण होता है ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और ये हो गया केजी, और ये हो गया mg तो होता है उसका, ये हो गया मीटर का, और ये हो गया ग्रेविटी का, यानी कि जो नीचे की ओर वस्तु गिरती आती है उसका हो गया। ये हो गया भार का, कह लीजिए भार को जबकि वेट से दर्शाया जाता है, लेकिन उसका कुछ मात्रक होता है और जी से गिरते आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 38 कहता है वैद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। यानी देखिए विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है, वाणिज्यिक मात्रक है वो क्या है, जो आपके वहाँ वैद्युत यानी कि कनेक्शन जो लगा है बिजली का, उसमें बिजली आप जमा करते हैं, तो वह जो होता है किस आधार पर जमा करते हैं, कितनी बिजली खपत करने पर होता है। तो देखिए उसमें किलोवाट घंटा के हिसाब से जोड़ा जाता है, जिसे यूनिट भी कहा जाता है, क्या यूनिट, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना पावर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 क्या है, प्रश्न नंबर 39, 38 था वो प्रश्न नंबर ना, तो 39 प्रश्न नंबर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 39 है मात्रक कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम है एम्पियर। वह कैसे, तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है Q = I × T।
आई इंटू टी होता, तो आई हो गया धारा, टी हो गया समय और क्यू हो गया आवेश। तो ये जो इधर गुणा में है इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी और इधर बचेगा आई। अब मात्रक निकाल लीजिए, क्यू का मात्रक कूलाम और टी का मात्रक सेकेंड और इधर हो गया एम्पियर। एम्पियर ऑप्शन में दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बता दें हम फिर से एक बार, ये जूल जो रखा है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभव का और सेकेंड का होता है, सेकेंड जो है वो समय का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 40 कहता है कि तरंग दैर्घ्य यानी तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? जो प्रश्न नंबर 40 है ये कहता है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए वेग चाहे जो भी हो उसका मात्रक तो वही होगा मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। फर्जी में कंफ्यूजन बना रहा है भाई। वेग कोई भी हो, तरंग वेग हो या कोई भी वेग हो, उसका मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 क्या है? ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि किसमें नापी जाती है? ध्वनि नापी जाती है डेसिबल में। किसमें? जिसका प्रतीक है ये डी बी, वो भी स्मॉल में लिखा जाता है डी बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 हो गया। 42 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 42 कहता है वन एटमॉस्फियर यानी एक वायुमंडलीय दाब पढ़ा होगा आपने, एक वायुमंडलीय दाब केवल पढ़ा होगा। तो एक एटमॉस्फियर किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। यह एकदम रट्टा मान लीजिए। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी में 746 वाट है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या है? एक डायोप्टर के बराबर मतलब कितने के बराबर होता है? तो देखिए एक डायोप्टर जो है किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए एक डायोप्टर जो है यह लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है 1/, उसकी वो मीटर में हो केवल दूरी मीटर में है, तो यहाँ से ये निकल कर आता है डायोप्टर, ये निकल कर आया है एक, ये मीटर में हो। ये मीटर में तब होगी जब एक तब आएगा जब ये भी 1 मीटर हो, यानी 1/, ये 1 हो गया ऊपर वाला और ये m ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में एक सब में लगा के रखा तो इसलिए रख दिया है। तो ये m जो है नीचे से आया इसलिए माइनस लगा है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 क्या है? प्रश्न नंबर 45 से 1 मीटर किसके बराबर होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न है 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 46 कहता है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो 46 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है प्रदीप्त वस्तु के निम्न में से माप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 क्या है? 1 किलोवाट घंटा
कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन करके ही बता दें। तो देखिए 3-4 जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है रेलवे में, एएलपी एंड टेक्नीशियन में भी पूछा गया, ग्रुप डी और ग्रुप डी में पूछा गया 3 बार। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करके ही दिखा दें। 1 किलो वाट घंटा, तो देखिए 1 किलो वाट घंटा में होते हैं, 1 किलो में होते हैं तो 6 वाट, 1000 वाट, गुणे में है घंटा, घंटा में हो गए 3600 सेकेंड। कितना 3600 सेकेंड हो गए। तो 1 2 3, 1 2 3 ये और 2 जीरो ये, 5 तो जीरो ये हो गए। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन 3.6 करके दिए, तो 3.6, 1 जीरो इसमें बढ़ा, इंटू 6 जीरो बढ़ गए, इंटू पावर 6 जूल। तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 किसमें है, प्लस का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 क्या है। प्रश्न नंबर 48 है 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता। तो 1 किलोवाट में 1000 शक्ति होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5.5, 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर। तो अभी मैंने आपको बताया एक में कितना होता है, एक में 1 किलोवाट यानी 1 WH में होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। तो गुणा कर दो 5.5 से। तो जब 5.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो केवल इसका ही बदलाव आएगा। किसका, तो देखिए 3.6 और 5.5 का गुणा करते हैं, 3 पचे 15 एंड 3 पचे 15, पहले वाला एक हो गया 16। अब करते हैं 3 त्या गड़बड़ हो गया, रुकिए। तो देखिए हमको करना है 5 और 3.6 का गुणे 5.5, 5 छक्का 30 का जीरो हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 इसका भी आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो आएगा कितना, 0 और 8 और ये। तो इस प्रश्न का जब हम लोग सॉल्यूशन करके लाएंगे 29 का, तो ऑप्शन आएगा 19 पॉइंट गुणे 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 जूल। तो देखिए जब 5.5 और 3.6 का गुणा करेंगे तो आएगा 19.8, तो जो कि इसमें जोड़ के लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है, 1 न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन जो है वो क्या है, 50 नंबर प्रश्न। तो 1 न्यूटन जो है 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है एम ए होता है या न्यूटन का दूसरा गति का दूसरा नियम है, F बराबर ma। तो m का मात्रक हो गया kg यानी 1 kg, और उसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ये ए जो है यह त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया इसका मतलब। जिसमें सेकेंड स्क्वायर लगा होगा, इसमें सेकेंड स्क्वायर माइनस का है, यही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए दूरी को नापेगा प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, 1 नैनोमीटर जो है क्या है, 1 नैनोमीटर यानी किसके बराबर हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नैनो का मतलब 9, नैनो का मतलब 9। तो 9 पावर किसमें है, ये रहा, वो भी प्लस में होना चाहिए 9, 1/10 का पावर 9, ये हो गया नैनो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो गया 1 एम्पियर। या क्वेश्चन रिपीटेड है, केवल 1 लगा हुआ है साथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है,
प्रश्न नंबर 54 कहता है 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है कितने के बराबर। तो देखिए पिको को हम लोग कहते हैं 12, यानी 1/10⁻12। माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, केवल 12 होगा। 12 तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं बटे में करके, तो इसको नीचे से ऊपर भेज देंगे। जैसे ही यह नीचे से ऊपर किसी दूसरा खानदान में जाएगा तो अपना खानदान परिवर्तित करेगा, यानी माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 10⁻12 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 10⁻12 को 1 पिकोमीटर कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 क्या है, 1 जूल कितने के बराबर होता है। तो देखिए 1 जूल, अब आ गया ये भी एक सब एक एक करके आने लगी। 1 जूल, तो देखिए जूल को क्या लिखते हैं, जूल को हम लोग लिखते हैं कि बल गुणे दूरी। कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए W बराबर होता है F इंटू डी, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हो गया W का मात्रक हो गया जूल। तो 1 जूल हमसे पूछ रहा तो यहाँ पर हो गया 1 जूल। 1 जूल का मतलब न्यूटन भी 1 हो और दूरी भी 1 मीटर हो। तो यहाँ पर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न लिखा है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। तो इस प्रश्न देखिए पहले पूरा पढ़ो। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो देखिए 100 इकाई किसे कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ये 1 यूनिट में होती है, 100 से करना है तो इस 100 से इसको गुणा कर देंगे। 100 का मतलब हो गया 2 जीरो, तो 2 जीरो सीधा उठा के यहाँ जोड़ देंगे। 3.6 गुणे 10⁸, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, क्या कहते हैं, 1 इकाई में होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 10⁻6 जूल होता है, तो 100 इकाइयों में 100 से गुणा कर दिया। 100 का मतलब जीरो में इधर बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 57 कहता है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा जो यंत्र है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को पनडुब्बी के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ओडोमीटर देखिए क्या होता है, ओडोमीटर गाड़ी की स्पीड को तो स्पीडोमीटर नापता है, ये चली गई दूरी को नापता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 क्या है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को यानी दाब को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। उसे बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 59 कहता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 इस वीडियो का आखिरी
प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर जो है धारा को मापन करता है, धारा का मापन। और गैल्वेनोमीटर जो है धारा का केवल और केवल पता लगाता है, धारा का। विभव मापी से विभव को मापा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यह रेलवे की जो ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है उसके लिए मैंने साइंस की जो क्लास स्टार्ट की, आज पहली क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। और देखिए, मैं क्वेश्चन ऐसे ला रहा हूं छांट कर, मेहनत करके, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, यही प्रश्न कितनी जगह पूछा गया। RRB ग्रुप D 8/10/2018 शिफ्ट 1, RRB JE तो 29/5/2019, RRB ग्रुप D 27/9। तो देखिए, बहुत जगह प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक मैंने नहीं रखा जो कहीं ना कहीं रेलवे की परीक्षा में पूछा ना गया है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन नए नए बहुत कम बनते हैं, पुराने ही क्वेश्चन चलते रहते हैं। इतने भी पुराने, साइंस में क्या नया होगा, साइंस में क्या कुछ नया होगा, वही सब पुराना ही है। तो आज की वीडियो में लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।